नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, आज फिर दरबारों की बात बहुत लंबे समय के बाद एक अनुभव देना चाह रही हैं मथुरा से संगीता जी, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज दिया था कि उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनको आप अपने चैनल में स्थान दीजिए। तब हमने उनसे संपर्क किया और अब वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं मथुरा से संगीता जी। संगीता जी। यस सर। हेलो संगीता जी। हाँ जी संगीता जी, थोड़ी सी बुलंद आवाज में बोलिएगा ताकि आपकी आवाज लोगों तक अच्छे से समझ में आए। संगीता जी बताइए, क्या आपका अनुभव है, कैसा अनुभव है, किस दरबार का है, क्या कहना चाहती हैं? सर, मेरा अनुभव करौली सरकार से है जी। मैं करौली सरकार में फरवरी से जुड़ी थी। मुझे आज 10 महीने हो चुके हैं। मैंने सारा प्रोसेस किया है, लेकिन सारा प्रोसेस मतलब जितने भी हवन प्रक्रिया है वो आपने क्या पूरी कर ली? मतलब उनकी नियमावली आपने पूरी कर ली ना, पूरी एकदम? हाँ, सारी उनकी प्रक्रिया जो हवन है, जो सारा कुछ मैंने पूरा कर लिया है कंप्लीट। उसके बावजूद भी मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। आप कितने महीने से ये प्रक्रियाएं पूरी कर रही हैं? सर, मैं फरवरी से कर रही हैं। तकरीबन 8-9 महीने, 10 महीने आपको हो गए हैं। तो कैसे अनुभव रहा? आप वहाँ कैसे गई? क्या किसी भक्त ने आपको बताया कि वो ठीक हुआ है, उसकी प्रेरणा से गई या सोशल मीडिया के माध्यम से गई? सर, मैं यूट्यूब के माध्यम से गई थी। मैं देख रही थी काफी समय से, 1-2 महीने पहले देख रही थी मैं वीडियो। करौली सरकार की बहुत ज्यादा वीडियो आ रही थी और ये दिखाया जा रहा था कि लोगों को वीडियो देख करके लाभ हो रहा है और उनके बहुत सारे काम बन रहे हैं। बहुत सारी वीडियो डली हुई थी, तो मैं वीडियो देख करके यूट्यूब के माध्यम से गई थी। फरवरी से 3 फरवरी को मैं करौली सरकार पहुंची और मैंने अर्जी बंधन किया और हवन किया जी। मैंने 5 हवन मार्च में कर लिए थे जी। उसकी जो रेट है वो 3550 रुपए है एक हवन का। जी जी जी। मैंने अप्रैल की अमावस्या की थी, लेकिन मेरी परेशानी बरकरार वही थी। मुझे बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने कहा चलो बाद में देखती हूँ। बोला है धैर्य रखो, सब्र रखो, आस्था रखो। मैंने सर बहुत आस्था रखी, बहुत धैर्य रखा। मैं रात दिन बस गुरुजी राधा रमन जी का मंत्र यही जाप करती रहती थी। सुबह शाम पूजा अर्चना बड़े दिल से करती थी, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ सर। मैंने 10 महीने धैर्य भी रखा। बोला जाता है कि इस दरबार में वही लोग आए जिसके पास धैर्य हो, सब्र हो, आस्था हो। लेकिन मैंने इसको मानते हुए, देखते हुए मैंने 10 महीने में धैर्य भी रखा, सब्र भी रखा और अपने जो प्रक्रिया थी हवन की वो भी की। उसके बाद मैं फिर गुरुजी से मिली। उसके बाद 5 हवन के बाद मैं 200 का सारा प्रोसेस वो बता रही हूँ डिटेल में जी। पहले मैं 5 हवन के बाद गुरुजी से मिली जी। उसके बाद कहा आपकी प्लेट वादा खत्म। 5 हवन के बाद जी आपके पास पूर्वज है, उसके लिए 6ठा हवन के बाद आपके पूर्वज खुल जाएंगे जी। और 6ठा हवन करके और 7वां हवन करके आपने जो जैसे आपको हवन प्रक्रिया बताई गई थी, आपने वैसे काम किया? मैंने वैसे बिल्कुल सेम वैसे ही जितना बोला था उतना ही मैंने काम किया। मैंने अपने मन से ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे देर नहीं था या सवाल नहीं था। मैंने जैसे प्रक्रिया बताई थी उसके अनुसार ही चली थी। तो क्या आपको ऐसा हुआ कि आपने जब प्रक्रिया शुरू की तो बीच में आपको लाभ हुआ, फिर लाभ नहीं हुआ? ऐसा हुआ कि शुरू से ही आपको लाभ नहीं हुआ? नहीं सर, 2 महीने लाभ हुआ। जैसे समझ लो आपके 30% लाभ हो गया। मतलब कितने हवन आपने कर लिए थे तब तक तो 5 हवन आपके हो गए थे? 7 हवन के बाद मुझे ऐसा लगा। 7 हवन के बाद में आपको 30% लाभ महसूस हुआ? हाँ जी। ठीक है। फिर तबीयत और खराब हो गई। तो फिर मैं वीडियो में देखती रहती थी क्या चल रहा है करौली सरकार में। तो बोला यंत्र स्थापना के बाद आपके तंत्र कटेंगे
तो आपका सारा कुछ खत्म हो जाएगा। असर तो रहता ही है, लेकिन यंत्र स्थापना के बाद तंत्र भी होते हैं जो कटना बहुत ही अनिवार्य होता है। उसके बाद आप ठीक नहीं हो सकते, तंत्र रहेंगे तो परेशानी रहेगी जी। फिर मैंने अक्टूबर में मैंने यंत्र स्थापना की जी। यंत्र स्थापना करके फिर मैंने संकल्प लिया। कहते हैं संकल्प लेना भी बहुत अनिवार्य है, वरना आपकी बीमारी नहीं कटेंगी जी। फिर मैंने संकल्प लिया। संकल्प के बाद गुरुजी से मिली, जो कि 2100 का टोकन था जी। तो गुरुजी को तो आपने कहा होगा कि मेरी समस्या बनी हुई है, क्या नहीं कहा आपने? जी सर, मैंने पहले जो 2100 का टोकन था वो मेरा वीडियो कॉल का था, तो उसमें ही वो पैसे लगा दिए थे। तो हम मिले थे, तो उसमें 3 लोग थे। 2100 टोकन में हम 3 लोग थे, मेरा भाई और मम्मी। तो मतलब आपका ही परिवार था? मतलब आपका ही परिवार था, पर्सनली आपसे गुरुजी मिले थे? हाँ, मिले थे जी। फिर हमने फिर संकल्प लिया, तो गुरुजी से मिले तो कहा मेरे भाई का और मम्मी का, क्या आपका तो संकल्प पूरा हो गया है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी लड़की का है ये संगीता, आपका जो संकल्प है वो ठीक नहीं हुआ है, सारे तंत्र भी मौजूद है, आपको दोबारा करना होगा संकल्प, तो आपके तंत्र अच्छे से कट जाएंगे। मतलब आपकी मम्मी और आपके भाई को भी प्रॉब्लम थी या सिर्फ आपको ही प्रॉब्लम थी? नहीं, किसी को नहीं थी सर, बस मुझे ही है। आपको ही प्रॉब्लम थी? और आपने हवन तीनों के किए, सबके किए आपने, कि आपने अपना ही हवन किया? नहीं सर, मेरे परिवार में ये बोला जाता है वहाँ पे, तो पूरे परिवार का इलाज होता है। हवन चाहे एक करे चाहे परिवार में तो मतलब परिवार में एक दूसरे करेगा तो आपने हवन आपने एक हवन किया या आपने 3 हवन किए? सर मैंने एक करके किया था। एक करके किया ना? हाँ, वो ठीक है। मतलब आपने ऐसा नहीं कि अपनी मम्मी का अलग किया, अपने भाई का अलग किया, वैसा नहीं किया, आपने अपना ही किया। फैमिली का एक किया था। जी 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 जी। हाँ, तो बोलते हैं ना पूरी फैमिली जो हम नियमों फॉलो करेंगे तो पूरा परिवार स्वस्थ हो सकता है। नहीं, उसमें तो बात बोली जाती है, पूरा खानदान का जो आपका डीएनए है वो भी पूरा ठीक हो जाता है। तो चलिए अच्छी। फिर क्या हुआ? फिर सर मैं गुरुजी से मिली, फिर उसके बाद बोला गुरुजी ने कि आपका संकल्प ठीक नहीं हुआ, दोबारा कर ले जी। फिर मैंने 590 का टोकन एक और कटा था, क्योंकि 2100 मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मेरे पैसे भी खत्म होने जा रहे थे। तो मैंने 590 का एक टोकन लिया। उसके बाद 3 दिन बाद मेरा नंबर आया। फिर मेरा तो टोकन कटा था 590 का, तो मुझे तो हॉल में जाने दे रहे थे संकल्प के लिए, लेकिन मम्मी का टोकन खत्म हो चुका था सबका। अब उसमें बोला जाता है कि आपका संकल्प नहीं हो रहा है तो कोई घर में अन्य सदस्य करे तो आपका संकल्प हो जाएगा। तो मैंने कहा मम्मी तुम कर दो मेरा संकल्प, मुझे परेशानी होती है तो मेरा संकल्प छूट जाता है। तो मम्मी का 3 दिन का मैंने 100 रुपए का डेली टोकन कटाती थी मम्मी का हॉल में जाने के लिए। तो मम्मी मेरा संकल्प करती थी। उसके बाद मेरा नंबर आया गुरुजी के पास 3 दिन बाद। तो गुरुजी ने कहा, मैंने कहा गुरुजी मैंने संकल्प कैसा किया है, मैंने जो तंत्र काटने के लिए संकल्प किए वो कैसे हुए, कैसे? अब बेटा अब ठीक है तुम्हारा, अब सही हो, मतलब तुम्हारे जो तंत्र है वो कट चुके हैं। अच्छा, उन्होंने ये बात कह दी आपको? फिर मैं आ गई घर। फिर मैं 10 दिन अच्छे से खाना पीना खाया, मैंने अच्छे से रही, मतलब तंत्र के बाद में काटने के बाद। मतलब सबसे बड़ी बात है देखो संगीता जी कि उन्होंने कहा कि अब आप ठीक हो गई हो, तो उससे आपको लाभ भी हुआ है। आप बोल रही हैं कि आप 10 दिन एकदम अच्छे से रहे हैं। हाँ, मतलब आपको कोई परेशानी नहीं हुई, जो भी है 10 दिन 12 दिन जो भी है, आप एकदम ठीक रहे हैं, नॉर्मल रहे हैं। इसका मतलब आपको भी लगा है कि अब जो प्रक्रिया है वो एकदम सही हो गई है। सही हो गई है, हमें जितना करना था वो सारा कुछ अब ठीक हो चुका है, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और फिर सर 15 दिन बाद मेरी तबीयत धीरे धीरे फिर बिगड़ने लगी। मैं सोच रही थी अब क्या रह गया पता नहीं। फिर मैं 10 दिन बाद कानपुर चली गई। अच्छा, आप फिर गए? मैंने सोचा अब कहीं और जाऊंगी, पुण्य तो गायब होने हैं, जितने पैसे खर्च हो वो खराब हो जाएंगे, मुझे गुरुजी से जाकर की बात करनी चाहिए। तो फिर मैं गुरुजी से मिल गई यहाँ से। फिर मैंने एक और घर था हमारा दूसरा वाला, वहाँ की यंत्र
वहाँ की यंत्र स्थापना की, हवन किया, क्योंकि हवन का रेट तो आपको पता ही है, 3350 रुपए है। नहीं, और आपने क्या किया फिर? एक हवन और किया? हाँ, मैंने दूसरे घर के लिए एक हवन और किया। 8 हवन के बाद 9वां हवन एक और किया। अच्छा, ये इस प्रक्रिया में आता है या 8 हवन ही प्रक्रिया में आते हैं? नहीं सर, ऐसा बोला जाता है अगर आपके 4 घर हैं तो आप चारों के लिए अलग करना पड़ेगा। मतलब एक हवन करने से ही हो जाएगा क्या, कि आपको पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी? नहीं, जैसे सर हमारा एक घर है तो हमने 7 हवन के बाद एक 8वां करना है बस। अगर किसी का 4 घर है तो उसको 4 यंत्र 8 हवन के बाद और एक्स्ट्रा करने होंगे उन घर के लिए। जी 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 जी, चलिए ठीक है। हाँ, तो मैंने 9वां हवन किया दूसरे घर के लिए। फिर मैं गुरुजी से मिली, 2100 का टोकन, 2178 का टोकन था। ठीक है। हाँ, तो फिर मैं गुरुजी से मिली तो मेरा नंबर आया, तो बोला पेशी वाले अलग रहो और वैसे अलग रहो। तो मेरी तबीयत दोबारा खराब हो गई थी, तो मैं पेशी वालों में बैठी थी। तो सबको कम से कम थे 10-12 लोग थे, हम सबको एक साथ किया। फिर मेरा नंबर आया तो मैंने कहा गुरुजी मैं आपसे मिलके गई थी करीब 1 महीने पहले, मेरी तबीयत फिर दोबारा खराब हो गई। तो गुरुजी ने कहा ऐसा नहीं होता है, यहाँ से जो तंत्र कट जाते हैं वो बाद में जीवन में जिंदगी में नहीं आते, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा गुरुजी पर मेरे साथ क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखो जो हुआ है कि आपने क्या तंत्र कटाया था कि सर बस मुझे खाना नहीं खाया जाता, बस भूख ही नहीं लगती। ये मैंने तंत्र पहले कटाया था, उसके बाद मैं सही हो गई थी। उसके बाद फिर ये दोबारा परेशानी हो गई कि नहीं आपने तंत्र भूख का तो कटाया है लेकिन पचाव का नहीं कटाया है, तो अब कटा लीजिए इसको। फिर तंत्र ये कहा कि आप इसको पचाव के वाले के लिए प्रार्थना करो, ये कट जाएगा। तो कराया, फिर वही परेशानी हुई मुझे, जो खींचा था, जो रोना होता है तो मैं वैसे ही होने लगी। फिर खींच दिया कि अब जाओ तुम्हारा हो गया। फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद में फिर तो मेरी तबीयत सही नहीं रही। ये मतलब फिर आपको ठीक नहीं हुआ? आपको फिर वहाँ से लाभ नहीं मिला? नहीं, फिर नहीं मुझे मिला। तो आज मैं आप यहाँ गए थे तो पूर्वजों की मुक्ति के लिए सोच के गए थे या तंत्र बाधा वाली बात को लेके गए थे? मतलब कुछ लोग तो पूर्वजों के हिसाब से भी जाते हैं ना, कि जब कहा जाता है कि पूर्वज परेशान करते हैं। ऐसा था कि कुछ लोग यहाँ पर, जो मैंने नई बात सुनी थी ये पूर्वजों की सुनी थी, वरना कहीं दरबार में ऐसा नहीं सुना था कि पूर्वज भी परेशानी देते हैं। तो मैंने सोचा शायद मेरे ऊपर शायद कोई पूर्वज ही हो जो गलत है, जो हमें परेशान कर रहा हो। तो हमने सोचा चलो हमारी परेशानी का पूर्वज हटेगी तो परेशानी भी हट जाएगी, ये जो कहीं से नहीं ठीक हो रही है। तो मैंने इस सोच के गई थी हमारी परेशानी हटे और ये पूर्वज भी मुक्त हो जाए। लेकिन आपको ये पता नहीं था कि पूर्वज परेशान कर रहे हैं या तंत्र परेशान कर रहा है, तो वहाँ से आपको ये पता चला कि आप पर तंत्र है, यही बात है? हाँ सर, मुझे ये नहीं पता था कि पूर्वज भी हमें परेशान कर सकते हैं, मुझे कहीं नहीं पता था। इस दरबार में हमने जाना कि पूर्वज ही परेशान करते हैं, पर हम नेगेटिविटी का ही करा रहे थे जहाँ करा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि पूर्वज कर रहे हैं तो हमने सोचा चलो पूर्वज को ही मुक्ति दिला दी जाए, स्वस्थ हो जाए। अच्छा, वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिले जो एकदम स्वस्थ हो रहे थे या स्वस्थ हो गए? सर मैंने ऐसे लोगों से काफी बातचीत की मैंने, जो लोग कहते हैं हमें फायदा है, और कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो 2 साल से थे, वो कह रहे थे हमें कुछ फायदा नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कहते हैं फायदा है। जैसे कि मैं पहली बार जा रही थी सर करौली सरकार, जो रामा देवी चौड़ाया है, वहाँ पे हम जिस टेम्पो में बैठे थे वहाँ पे एक भाई जा रहे थे वहाँ करौली सरकार, तो हम सारे करौली सरकार के ही थे उस ऑटो में। तो मैंने कहा भैया आप कहाँ जा रहे हो? कि बहन हम करौली सरकार जा रहे हैं। मुझसे पूछा कि आप पहली बार जा रही हो? कि हाँ भैया मैं पहली बार जा रही हूँ। मैंने पूछा आपसे आप पहली बार जा रहे हो? कि नहीं हमें 2 साल हो गई। फिर मैंने कहा आपको कोई लाभ हुआ? कि नहीं बहन हमें 2 साल हो गए, वैसे हमें कोई लाभ नहीं हुआ है।
अब बताइए, मतलब सबसे बड़ी बात है कि 2 साल की तो यहाँ प्रक्रिया ही नहीं है, हवन की प्रक्रिया है। उसके बाद असर के लिए शायद जितना मुझे लोग बताते आए हैं, थोड़ा धैर्य धीरज रखने की बात है। बाकी 2 साल वाली बात तो यहाँ भी शायद नहीं बोली जाती होगी। हाँ सर, मैंने उस भाई से मिली थी, उन भाई ने मुझे बताया था कि मैं 2 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन हमें फायदा नहीं हुआ है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने प्रक्रिया की और वो एकदम सही हो गए, एकदम स्वस्थ हो गए? हाँ सर, ऐसे भी लोग थे। जैसे कि उन्होंने प्रक्रिया की तो 2 महीने सही हुए, 3 महीने सही हुए, उसके बाद फिर वो परेशान रहने लगे तो कहने लगे कि ये असर है। उस असर को झेलते हुए इंसान ये भ्रमित रहता है कि अभी असर है, अभी असर है। लेकिन सर मेरा मानना यही है कि परेशानी वही होती है, लेकिन हमसे ये बोला जाता है कि ये असर है। मतलब आपको लगता है कि परेशानी नहीं करती, असर। लेकिन समझ की बात ये नहीं आती है कि फिर 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन आदमी एकदम स्वस्थ क्यों होता है? ये कैसे होता है? यही तो हमें पता नहीं सर। हर लोग भ्रमित रहता है इसी चीज से कि हम 10 दिन या 2 महीने या 1 महीने क्यों सही रहे और फिर बाद में तबीयत क्यों खराब हुई, ये समझ में हमारी नहीं आता। वही बात है। इसका मतलब कुछ काम तो होता है, कुछ तो होता है, तभी आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना आप स्वस्थ रहते हैं। और उसके बाद जैसे कि हम ठीक हुए तो उसके सारे लगता है कि अब जो हमारा ठीक हुआ है तो हम ठीक हो जाएंगे, और हमें सब्र भी रखना चाहिए। पहले भी तो ठीक हुए थे, अभी भी हो जाएंगे, लेकिन सर ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ नहीं हुआ है। अगर किसी बहन भाई को इस वीडियो को, ये जानकारी को जान के ज्यादा दुख होगा तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि मेरे साथ जो हुआ है मैं वो बता रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि आप खुद अनुभव करेंगे जब आप ये सब झेल रहे होंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपने डॉक्टरी भी जांच करवाई अपनी कि आप सीधे? डॉक्टरी, हाँ मैंने काफी ऐसे मेडिसिन ली थी। मैंने वैसे ज्यादा डॉक्टरों को ये फीवर वगैरह रहता था तो मैं मेडिसिन खा लेती थी, तो फिर मुझे ऐसे ही भूख नहीं लगती थी, खाना नहीं खाती थी मैं। नहीं, तो आपको भूख नहीं लगती थी, आप इसलिए यहाँ गई। आपने क्या डॉक्टरी पूरा ट्रीटमेंट लिया, अच्छे डॉक्टर को दिखाया, पूरी टेस्टिंग्स वगैरह करवाई? हाँ सर, मैंने कराया सारा कुछ, लेकिन कुछ नहीं आया। अच्छा, मतलब आपने सब कुछ करवाया, कुछ नहीं आया, डॉक्टर का इलाज नहीं लगा, तब आपको वहाँ जाना पड़ा। चलिए, कोई खास बात आप कहना चाहेंगे? कोई अपना मैसेज छोड़ना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इंसान कहीं भी जाए, कुछ भी, कहीं किसी दरबार में जाए, या मनु भैया के दरबार में जाए, या करौली सरकार कहीं भी जाए, देश में बहुत सारे दरबार चल रहे हैं, लेकिन वो इंसान अपने ऊपर ये सोच के जाए कि पैसा हमें वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई गारंटी देने के लिए करे तो वहाँ जाए, लेकिन ऐसे ना जाए कि कहीं भी वीडियो देख के कहीं भी चला जाए। मेरा यही मानना है कि YouTube के माध्यम से लोग बहुत जगह जा चुके हैं और बहुत जगह जुट चुके हैं। संगीता जी, बात आपने अपने हिसाब से ठीक कही है, लेकिन गारंटी की बात तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, तो गारंटी तो वहां भी नहीं दी जाती। दवाई दी जाती है, उपचार किया जाता है। अब ये आपको तय करना होता है कि आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्योंकि गारंटी का शब्द मैंने सुना नहीं है कि कोई भी दरबार या कोई भी मेडिकल डॉक्टर आपको देता है। आपको जाते ही तो आपका वहां से बिल शुरू हो जाता है, और मरीज बचे न बचे आपको तो बिल देना ही पड़ता है। हाँ, ये भी सही है, सच्चाई है ना ये? तो हाँ, ये सही है। इससे तो बात सही यही है कि आप गारंटी की बात तो नहीं की जा सकती। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साथ व्यवहार अच्छा हुआ है, व्यवहार में कहीं कोई गलती नहीं हुई। आपने जब चाहा गुरुजी आपको मिले हैं, आपसे बात हुई है, टोकन पैसा कटा है, पैसा सभी जगह लग रहा है। हाँ, पैसा कहीं कम लग रहा है, कहीं ज्यादा लग रहा है, बस फर्क कितना है। लेकिन आपसे बात उन्होंने की है, उन्होंने आपको आश्वासन दिया है, और अब आपकी शिकायत ये है कि आप ठीक नहीं हुए हैं। और आपका मैं ठीक नहीं हूँ। और आपका कहना ये है कि बहुत सारे लोगों का अनुभव ये है कि कुछ दिन ठीक रहते हैं और उसके बाद उनकी परेशानी वैसी की वैसी शुरू हो जाती है। चलिए, आपका जो अनुभव है वो हम YouTube में
दरबार के अनुभव के रूप में प्रकाशित जो है पब्लिश्ड कर रहे हैं। और हम आपके लिए शुभकामना करते हैं, ईश्वर आपको स्वस्थता प्रदान करे। हो सकता है कि करौली सरकार के दरबार की तरफ से भी ये प्रार्थना हो या कोई प्रक्रिया आपके अनुकूल हो, जिससे आप स्वस्थता को प्राप्त कर सकें, जिससे आपको अच्छा महसूस हो, आपके लिए अच्छा मंगलकारी वो हो, ये हम कामना करते हैं। आप हमसे जुड़े संगीता, इसके लिए बहुत बहुत आभार। ये थी संगीता जी, धन्यवाद जी, मथुरा से। आप भगवान कृष्ण की धरती से बोल रहे हैं, मथुरा से बोल रहे हैं। हम आपसे ये कहेंगे, अपने इष्ट पर भी थोड़ा विश्वास ज्यादा मजबूत कीजिए। हाँ सर, ये भी सही है, अपनों पर जरूर विश्वास करना चाहिए। आप जाइए, जाना पड़ता है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने इष्ट पर, आपके अपने कुल देवी देवताओं पर, उन पर अपनी आस्था, उन पर अपना विश्वास थोड़ा मजबूत कीजिए। ठीक है संगीता, हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आभार।